गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम फ्रैक्शंस की सेकेंड एक्सरसाइज मतलब कि 7B करेंगे। सो द टॉपिक इज़ फ्रैक्शंस और नंबर लाइन। देखो अभी तक आपने ये जो है ना, दिस इज़ अ नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमने प्लॉटिंग किया हुआ है 4, 5, 6, लेकिन फ्रैक्शंस को कैसे प्लॉट करते हैं, ओके। तो उसके लिए दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है फ्रैक्शंस को प्लॉट करने के लिए। दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, जैसे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ये कंडीशन है, ठीक है। डिनोमिनेटर शुड ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ओके। मतलब 1/3 को आप प्लॉट कर सकते हो, 2/3 को आप प्लॉट्स कर सकते हो, राइट। 1/5 को कर सकते हो, 4/5 को कर सकते हो। वो कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर लेस है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर, इफ़ डिनोमिनेटर इज़ लेस देन न्यूमरेटर देन कन्वर्ट इट इनटू डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ठीक है। आपको उसको डिनोमिनेटर ग्रेटर करना पड़ेगा। उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सो टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन। सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ओके। डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर होता है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर लेस देन न्यूमरेटर होता है। डिनोमिनेटर इज़ लेस देन न्यूमरेटर, ऐसे भी चांसेस होते हैं, जैसे 3/2, इसको उल्टा कर लो तो वही होगा। तो पहले प्लॉटिंग करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ये मिक्स फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, जिसका फॉर्म है QRT। Q मतलब क्या है, कोशेंट। R मतलब क्या है, रिमाइंडर। और D मतलब डिनोमिनेटर। मैं डिनोमिनेटर ही बोलूँगी ताकि आपको याद रह जाए। अगर डिविडेंड डिवाइज़र वो बोलूँगी ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या बोल रहे हैं। सो इससे अच्छा बेहतर है आप डिनोमिनेटर ही याद रखिए, ओके। सो अगर मैं आपको माइंड मैप बोलूँ तो देखिए, फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस इज़ ऑफ टू टाइप्स, प्रॉपर है और इम्प्रॉपर है। प्रॉपर में डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, असेंडिंग, डिसेंडिंग सब कुछ कर सकते हो। इम्प्रॉपर हो तो आप नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते बिकॉज डिनोमिनेटर इज़ लेस देन न्यूमरेटर। उसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में भी कर सकते हो, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन कब भी प्रॉपर में नहीं हो सकता है, राइट, ठीक है। तो अब ये कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल दूंगी और उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे, तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर होता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2/3, 2/5, 3/5, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसको कैसे प्लॉट करते हैं वो देख लेती हूँ। लेकिन अगर डिनोमिनेटर लेस देन न्यूमरेटर है, सपोज़ मैं इसका ही उल्टा ले लेती हूँ, 5/2, 5/3, तो मैंने बोला था उसको आपको पहले QRD फॉर्म में लाके उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने का, राइट। सो प्रॉपर इम्प्रॉपर को आप प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, तब भी जाके आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर पाओगे, वरना नहीं। एक चीज़ याद रखो, प्रॉपर फ्रैक्शन ही नंबर लाइन पे जाएगा, वरना नहीं जाएगा, ओके। सो QRD फॉर्म है। तो अगर मैं 2 से 3 को डिवाइड करती हूँ तो 2 1 ज़ा 2, और तो ये मेरा कोशेंट, ये मेरा रिमाइंडर, और डिनोमिनेटर तो आपको पता ही है 2 है, ठीक है। तो मतलब 1 रिमाइंडर बाय 2। तो बेसिकली ये हुआ क्या, दिस इज़ 1 + 1/2,
ठीक है, अब क्या है, अब हम कैसे प्लॉट करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए नंबर लाइन पहले तो हम क्या ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ ज़ीरो। पहले हम डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन का कर लेते हैं, सपोज 2/3। तो पहले आप देखिए डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, 3। तो यहाँ पे 3 पार्ट करिए, 1 2 एंड 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब 0 to 1 के बीच में हमने 3 पार्ट्स किए, क्या देख के, डिनोमिनेटर देख के। अगर आप नॉर्मल डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा, मतलब कि 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है ये पॉइंट। ओके, सो अब देखिए ये जो है ये मेरा 1/3 है, ये मेरा 2/3 है, और ये 1 जो है वो 3/3 है। ठीक है, मुझे प्लॉट क्या करना है, 2/3 मुझे प्लॉट करना है। तो दिस इज़ माय नंबर। ठीक है, हो गया। अब तो देखिए अब हमें ये प्लॉट करना है, 1/2, 1 + 1/2। तो हम पहले क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे, उसके बाद ये वाला करेंगे 1। ठीक है, उसके बाद ये करेंगे, तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है जो हमने ये किया है, राइट। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में कितने हैं, 2, तो हम यहाँ पे 2 पार्टीशन करेंगे। ठीक है, ओके। तो 2 पार्टीशन करके यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर। ओके, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 1/2 और ये होगा आपका 2/2। ठीक है, तो आपका ये 1 + 1/2 वाला नंबर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह अगर सपोज़ ये ऐसा नंबर हो तो क्या करेंगे, 0 के बाद 1, उसके बाद यहाँ पे ये 2, और उसके बाद फिर ऐसे 2 पार्टीशन आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 आएगा, उस तरीके से। ठीक है, ओके। सो देखिए सबसे पहले ये क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, 5। तो हम 5 पार्ट्स, 5 डिवीजन कर लेंगे। तो 0 से लेके ये 0, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हुआ आपका 1/5, यहाँ पे हुआ 2/5, यहाँ पे हुआ 3/5, यहाँ पे हुआ 4/5, और यहाँ पे हुआ 5/5। ठीक है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, मतलब 0 और 1 के बीच में हमने 5 पार्टीशंस किए। सो अब जो हमें प्लॉट करना है ये है 1/5। ठीक है, उसके बाद है 2/5, तो ये है 2/5, फाइन। उसके बाद है 3/5, तो ये है 3/5। देन 5/5, तो ये है 5/5। ठीक है, ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 7 है डिनोमिनेटर। तो हम 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो मतलब ये है 1/7, ये है 2/7, ये है 3/7, ये है 4/7, ये है 5/7, this is 6/7 and this is 7/7, which is almost equal to 1। ठीक है, तो ये होगा, पहले होगा 1/7, सो ये है 1/7, देन 3/7, ये है 3/7, देन 4/7, सो दिस इज़ 4/7 एंड 6/7, तो ये है 6/7। ठीक है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ इतना ही लिखो जो दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, मतलब हाईलाइट नहीं करना है और डायरेक्ट लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये 9 है। ठीक है, तो 0 से लेके हम 9 पार्टीशन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो पहले तो 2, तो ये हुआ 2/9, देन 4, सो ये हुआ 4/9,
देन 5/9 एंड देन 9/9। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी प्लॉट कर सकते हो और सारा लिख दो और बाद में उसको हाईलाइट कर लो पेंसिल कलर से या कुछ भी, आप अपने टीचर को पूछ लेना किस तरीके से करना है। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसमें डिनोमिनेटर है, तो दिस इज़ अ प्रॉपर, दिस इज़ अ प्रॉपर, दिस इज़ अ प्रॉपर। फिर 6/6 इज़ नॉट अ प्रॉपर, वो तो होल नंबर ही है। दिस इज़ द प्रॉपर एंड दिस इज़ द प्रॉपर, मतलब 5 नंबर्स आर द प्रॉपर नंबर्स। कौन सा 3/7, 5/9, 9/17, 31/33 एंड 2/15। आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर मतलब कि जिसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा है, कम है, सॉरी कम है। ओके, आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर मतलब जिसमें डिनोमिनेटर कम है। सो ये है एक, ये है, फिर ये है और ये है। ठीक है, मतलब कि देखो 3/7, 19/17, देन 21/21 भी हम कंसिडर कर सकते हैं, देन 37/16, 9/5 एंड 81/7। ओके, उसके बाद है फोर्थ वन, राइट द 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विथ, तो 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10 नहीं आएगा, 11/5 एंड 12/5। 10 आएगा तो क्या होगा, 5 2 10 होल नंबर हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर फिफ्थ इज 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 17, मतलब 17 है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करना है। तो इम्प्रॉपर मतलब जिसमें डिनोमिनेटर कम है। ठीक है, तो 17/2 कर लो, 17/3 कर लो, 17/4, कोई भी लिख सकते हो आप। 17 से कम 16 तक जा सकते हो। ठीक है, ऑफ योर चॉइस, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, चले नेक्स्ट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू improper fractions. So first is 5 1/3। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, पहले तो ये 5 × 3 और ये प्लस, मतलब कि 5 × 3 करेंगे +1 एंड डिनोमिनेटर एज इट इज़, तो ये होगा 15 + 1 16/3। ठीक है, सेकेंड है 4 3/4, सो इट्स 4 × 4 + 3 होल डिवाइड बाय 4, सो 16 + 3 इज़ 19/4। ठीक है, थर्ड है 11 2/9, so it's 9 × 11 + 2 denominator as it is, so 99 + 2 is 101/9। ठीक है, then fourth is 22 5/8 is equal to 22 × 8 + 5 whole divide by 8। सो 22 8 है 176 + 5 होल डिवाइड बाई 8, 181/8। ठीक है, फिफ्थ वन 17 2/5, तो ये होगा 17 × 5 + 2 होल डिवाइड बाई 5, so 17 5 85 + 2, so it is 87 divided by 5। Sixth is 15 2/15, so 15 × 15 + 2 होल डिवाइड बाय 15, so 225 है और +2 तो मतलब 227 डिवाइड बाय 15। Then 33 7/33 is equal to 33 × 33 + 7 whole divide by 33,
विच इज़ इक्वल टू 33 इंटू 33 क्या होता है 1089 एंड प्लस 7 कर लो तो वो होगा 1096 डिवाइड बाय 33। ठीक है, उसके बाद 8 है 41 5 बाय 7, सो 41 इंटू 7 प्लस 5 होल डिवाइड बाय 7, सो 41 इंटू 7 करोगे तो 287 आ रहा है, प्लस 5 करोगे तो 292 आ रहा है, सो 292 डिवाइड बाय 7। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया। अब हमको इसको मिक्स में करना है, तो मिक्स में करने के लिए 39 है 4 है, सो 4 9 ज़ा 36 और ये 3, तो QRD फॉर्म करेंगे, कोशेंट, रिमाइंडर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके बाद 28 बाय 9, सो 28 एंड 9, सो 9 3 ज़ा 27, रिमाइंडर इज़ 1, so QRD form, quotient is 3, remainder is 1, denominator is 9। आप अगर इसको वापस से मिक्स करोगे ना तो यही आ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको यही मिलेगा। थर्ड है 55 डिवाइड बाय 18, तो 18 3 ज़ा 54 है, 18 3 ज़ा इज़ 54, रिमाइंडर इज़ 1, सो QRD फॉर्म अगर देखूँ तो QRD क्या होगा, कोशेंट इज़ 3, रिमाइंडर इज़ 1 डिवाइड बाय व्हाट 83। ठीक है, फिर नेक्स्ट फोर्थ इज़ 41 बाय 12, सो इसको पहले हम डिवाइड करेंगे 12 से, सो 12 3 ज़ा 36 होगा, सो 4 एंड 1 5 हुआ रिमाइंडर, सो QRD फॉर्म में कोशेंट इज़ 3, रिमाइंडर इज़ 5 डिवाइड बाय 12। देन फिफ्थ इज़ 138 डिवाइड बाय 5, सो 138 डिवाइड बाय 5, so 5 2 ज़ा 10, 38, 5 7 ज़ा 35, रिमाइंडर इज़ 3, सो QRD फॉर्म अगर देखें तो कोशेंट इज़ 27, रिमाइंडर इज़ 3 डिवाइड बाय 5, एंड 105 डिवाइड बाय 17, तो ये तो डायरेक्ट मतलब 1 6 ज़ा 102, रिमाइंडर इज़ 3, सो QRD फॉर्म में कोशेंट इज़ 6, रिमाइंडर इज़ 3 एंड डिवाइड बाय 17। सिक्स्थ इज़ 101 डिवाइड बाय 12, सो 101 डिवाइड बाय 12, तो देखिए 12 9 ज़ा 108 है, तो 12 8 ज़ा कर लो 96। ठीक है, 12 8 ज़ा क्या है 96, सो 96 ये क्या होगा, रिमाइंडर क्या आ गया 5 आ गया, सो QRD फॉर्म अगर करेंगे तो 8, रिमाइंडर इज़ 5 एंड दिस इज़ 12। And then eighth is 119 divided by 20. So 119 डिवाइड बाई 20, तो 26 ज़ा 120 है, तो वो तो नहीं होगा, तो 5 ज़ा क्या हो जाएगा 100, तो 19 रिमाइंडर, सो QRD इज़ इक्वल टू 5, रिमाइंडर इज़ 19 डिवाइड बाई 20। ठीक है, आप देखो अगर 25 ज़ा 100 प्लस 119, तो यही आएगा आंसर। ओके, विथ ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज स्मॉल देन द होल नंबर, सो ऑब्वियसली 1 इज़ ग्रेटर देन 1/3, 1 is always greater than
1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन, ये भी 1 ही है तो इट इज़ इक्वल टू, ये 5 8 और 5 9 है, सो डिनोमिनेटर ज़्यादा है, सो इज़ अ प्रॉपर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और ये इम्प्रॉपर है, तो ये ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा है, 1 प्लस होगा, तो ये 17/5 इज़ ग्रेटर देन दिस, ओके, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन, ठीक है, चलो नंबर लाइन पे ड्रॉ रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, 3 1/3 है, दैट मीन्स 3 + 1/3। तो पहले तो आप ज़ीरो लिख देंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर आप जब ज़ीरो के बाद का जो करते थे ना, बस वैसे ही ये 3 के बाद करना है, अगर 4 हो तो 4 के बाद करना है। सो कितने डिवीजन करने हैं, 3, सो 1 2 एंड 3, और प्लॉट क्या करना है, 1/3, तो ये 1/3 होगा, ठीक है। सो दिस इज़, ये जो है ये है आपका 3 1/3। राइट द मिक्स फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द शेडेड पार्ट। देखिए ये तो पहले क्या है, ये दोनों होल है तो ये तो 2 हो गया, ये 1 और 2। अब इसमें देखिए डिवीजन कितना है, 1 2 3 4, तो 4 टोटल है, और शेडेड कितने हैं, 3, सो इट्स 2 3/4। यहाँ पे देखिए ये तो एक पूरा शेडेड है, मतलब टोटल मतलब 1 है, यहाँ पे फिर 4 पार्ट्स है, और शेडेड कितना है, 1, सो इट्स 1 + 1/4, ठीक है, इजी। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।